हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया और मज़े में होंगे। चलिए आज सुनते हैं कहानी, मज़ेदार और प्रेरणादायक। सुनिए और मज़े लीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चींटियां और कला नाग की कहानी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक बड़ा सा नाग रहता था। चिड़ियों के अंडे, मेढक तथा छिपकलियों जैसे छोटे जीव जंतुओं को खाकर वह अपना पेट भरता था। रात भर वह अपने भोजन की तलाश में रहता और दिन निकलने पर अपने बिल में जाकर सो जाता। धीरे धीरे वह मोटा होता गया। हालात यह हो गए कि बिल के अंदर बाहर आना जाना भी दुभर हो गया। आखिरकार उसने उस बिल को छोड़कर एक विशाल पेड़ के नीचे रहने की सोची। लेकिन वहीं पेड़ की जड़ में चींटियों की बाम्बी थी और उनके साथ रहना नाग के लिए असंभव था। इसलिए वह नाग उन चींटियों की बाम्बी के निकट जाकर बोला, मैं सरपराज नाग हूँ, इस जंगल का राजा। मैं तुम चींटियों को आदेश देता हूँ कि यह जगह छोड़कर चले जाओ। वहां और भी जानवर थे जो उस भयानक सांप को देखकर डर गए और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन चींटियों ने नाग की इस धमकी पर कोई ध्यान न दिया। वे पहले की तरह ही अपने काम काज में जुटी रहीं। नाग ने जब यह देखा तो उसके क्रोध का पारावार न रहा। वह गुस्से में भरकर उनकी बाम्बी के पास जा पहुंचा। यह देखकर हजारों चींटियां उस बाम्बी से निकल पड़ी और नाग से लिपटकर उसके शरीर को काटने लगीं। उनके कंटीले डंकों से परेशान होकर नाग बिलबिलाने लगा। उसकी पीड़ा असहनीय हो चली थी और शरीर पर घाव होने लगे थे। नाग ने चींटियों को हटाने की बहुत कोशिश की लेकिन असफल रहा। कुछ ही देर में उसने वहीं तड़प तड़प कर जान दे दी। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, बुद्धि से काम लेने पर शक्तिशाली शत्रु को भी परास्त किया जा सकता है। कहानी कैसे लगी मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि कहानी सुन सके जल्द। गोलू मोलू और भालू की कहानी। गोलू और मोलू पक्के दोस्त थे। गोलू शरीर में दुबला पतला था, वहीं मोलू मोटा और गोल मटोल। दोनों एक दूसरे के लिए जान भी देने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन उन दोनों की जोड़ी देखकर लोगों की हंसी छूट जाती थी। एक बार उन्हें किसी दूसरे गांव में रहने वाले दोस्त का निमंत्रण आया। उसने उन्हें अपनी बहन के विवाह के अवसर पर बुलाया था। उनके दोस्त का गांव बहुत दूर तो नहीं था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था और जंगल में जंगली जानवरों की भरमार थी। दोनों दोनों चल दिए। जब वह जंगल से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें सामने से एक भालू आता दिखा। उसे देखकर दोनों भय से थर थर कांपने लगे। तभी दुबला पतला गोलू तेजी से दौड़कर एक पेड़ पर जा चढ़ा। लेकिन मोटा होने के कारण मोलू उतना तेज नहीं दौड़ सकता था। उधर भालू भी निकट आ चुका था, फिर भी मोलू ने साहस नहीं खोया। उसने सुन रखा था कि भालू मृत शरीर को नहीं खाते। वह तुरंत जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली। ऐसा अभिनय किया मानो शरीर में प्राण ही नहीं है। भालू घुरघुराता हुआ मोलू के पास आया। उसके चेहरे व शरीर को सूंघा और उसे उसे मृत समझकर आगे बढ़ गया। जब भालू काफी दूर निकल गया तो गोलू पेड़ से उतरकर मोलू के निकट आया और बोला, मित्र, मैंने देखा था। भालू तुमसे कुछ कह रहा था। क्या कहा उसने? मोलू ने गुस्से में भरकर जवाब दिया, मुझे मित्र कहकर न बुलाओ। और ऐसा ही कुछ भालू ने भी मुझसे कहा। उसने कहा, गोलू पर विश्वास न करना, वह तुम्हारा मित्र नहीं है। सुनकर गोलू शर्मिंदा हो गया। उसे आभास हो गया था कि उससे कितनी भारी गलती हो गई थी। उनकी मित्रता भी सदैव के लिए खत्म हो गई। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलता है, आपका आपका सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय काम आए।
एक सच्चा मित्र वो होता है जो तब आपके साथ तब चलता है जब सारी दुनिया आपके साथ चलना छोड़ देती है। हमें अपने मित्र की मदद करने की बजाय उनका विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे मित्रों से जुड़ा भरोसा ही हमारी बहुत बड़ी मदद कर देता है। जीवन में यदि आप एक मित्र खोजने निकलेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन यदि आप मित्र बनने के लिए निकलेंगे तो आपको हर जगह मित्र मिलेंगे। हमारी बातें अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले जल्दी से प्यारे दोस्तों।